अस्सलाम वालेकुम। क्लास मेरा नाम शकील अहमद है और आज हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज स्टार्ट कर रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग सीरीज़ की पहली क्लास लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और इसमें मैं आपको मार्केटिंग के बारे में समझाऊंगा। मार्केटिंग क्या है, पहले हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि मार्केटिंग होती क्या है, मार्केटिंग की एवोल्यूशन कैसे हुई वो भी हम समझेंगे। फिर उसके बाद उसके प्रोसेसेस को समझना है, फिर जाके हम डिजिटल मार्केटिंग को समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, मार्केटिंग है क्या। अब हम सोचते हैं कि मार्केटिंग सेल्स है, कोई सोचता है मार्केटिंग तो किसी चीज़ को प्रमोट करने का नाम है, मार्केटिंग जो है किसी इवेंट के लिए स्पॉन्सरशिप लेने का नाम है। तो ये सारी चीज़ें सही हैं, क्योंकि मार्केटिंग के मेन प्रोस्पेक्टिव जो होता है कि भाई ऑडियंस को अपने पास लाना और उसको अपना प्रोडक्ट सेल करना। उसके कई तरीके हो सकते हैं, किसी प्रमोशन के तहत, किसी इवेंट के तहत, किसी चीज़ के तहत आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को कि अगर आप घर में बैठे हैं और अचानक एक फ़ोन बजता है और उस फ़ोन में आप देखते हैं कि आपके बैंक से कॉल आई है और वो कहते हैं कि जनाब जो है हम क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज दे रहे हैं, क्या आप लेना चाहते हैं, और उसमें है बिल आपको 1 महीने बाद पे करना होगा। आप यूज़ कर सकते हैं विद इन पूरे मंथ, आप उसे यानी पे ना करें, 1 महीने बाद बिल आएगा, आप उसको अपने हिसाब से पे कर सकते हैं। तो ये एक सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, क्या ये मार्केटिंग है। फिर दूसरे है कि आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स रखे हैं लेकिन एक प्रोडक्ट के ऊपर 70% ऑफ लगा हुआ है और वहाँ पे जो है ना लोगों का रश भी ज़्यादा देखने में मिलता है। तो क्या वो भी मार्केटिंग है? बेसिकली ये दोनों मार्केटिंग है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ किसी किस्म की सर्विसेज प्रमोशंस भी हमारी सेल को बढ़ा सकती हैं। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की एक डेफिनेशन है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मार्केटिंग इज एन एक्टिविटी सेट्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग that have value for customers, clients, partner and society at large। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि मार्केटिंग जो है एक एक्टिविटी है, किसी इदारे को सेटअप करने का तरीक़ाकार। अगर मैं कोई इदारा सेट करता हूँ तो उसके लिए मुझे जो है अपना फर्नीचर्स वगैरह चाहिए, एक ऑफ़िस की जगह चाहिए, मैं लोगों को हायर करता हूँ, तो मैं एक पूरा एक ऑफ़िस इस्टेब्लिश करता हूँ, मेरा कोई ना कोई एक गोल होगा, कोई मकसद है जिस हिसाब से मैं ये काम करता हूँ। प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग यानी अगर मैं कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ मार्केट में, तो मैं उसके लिए जो है कोई क्या प्रोसेस तैयार करता हूँ, मुझे वो चीज़ कितनी तादाद में तैयार करनी चाहिए, किस तरह से बनानी चाहिए, मार्केट में उसकी वर्थ क्या होनी होगी और मेरा प्रोडक्ट किस तरह से रन करेगा। तो सारी चीज़ें इसमें बेस करती हैं। कम्युनिकेटिंग क्या होता है कि देखिए मैंने प्रोडक्ट तो बना लिया, अब मैं किसको, मेरे प्रोडक्ट के बारे में लोगों को तो नहीं पता, वो ख़रीदेंगे क्यों, तो उनको बताना पड़ता है। बताने के लिए एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, उनका सहारा लिया जाता है। डिलीवरिंग क्या होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को अपने डीलर्स या शॉप्स तक कैसे पहुंचाएं, तो वो डिलीवरिंग आ जाता है। एक्सचेंजिंग, अब ये है कि हमारे प्रोडक्ट के अगेंस्ट वो हमसे पैसे देते हैं और हम उनको प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो ये एक्सचेंजिंग में आ जाएगा। और ऑफरिंग में ये कह सकता हूँ जनाब कि मैं उसके ऊपर कोई ऑफ़र दे रहा हूँ, 70% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ। एक पेन है वो 10 रुपये का मिल रहा है, मैं कहता हूँ 20% ऑफ, तो मैं 8 रुपये का वो पेन सेल कर रहा हूँ। तो मीनिंग्स क्या है कि ये वैल्यू किन के लिए रखते हैं, ये रखते हैं किसी कस्टमर के लिए, क्लाइंट भी हो सकता है मेरा, पार्टनर्स हो सकता है मेरा, या कोई सोसाइटी को मैं देना चाहता हूँ तो मैं इसको कर सकता हूँ। तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल और आसान है और इसमें मार्केटिंग के तमाम फंडामेंटल्स भी कवर हो रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के कितने प्रोसेसेस होते हैं जनाब? तो मार्केटिंग है 5 प्रोसेसेस। सबसे पहला है क्रिएटिंग मीन्स बनाना, दूसरा है कम्युनिकेटिंग यानी टेल और सेल्स आप कह सकते हैं। थर्ड है डिलीवरिंग के अंदर जो है हम अपना प्रोडक्ट कैसे डिलीवर करते हैं, क्लाइंट को कोई सर्विस दे रहे हैं तो हम किस तरह से देते हैं, मंथली, ईयरली, या वो उसके ऑन कॉल पे भी हम सर्विस दे सकते हैं। एक्सचेंजिंग, अगर मैं कोई प्रोडक्ट देता हूं तो उसके अगेंस्ट लाजमी सी बात है कि मुझे पैसे या कोई दूसरी चीज़ मिलेगी। ऑफरिंग में क्या होता है कि जो है ना, ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट हैव वैल्यू टू अ कस्टमर, यानी अब जैसे मैं अगर पानी की बोतल बेचता हूँ या मैं कोई एक चीज़ बेचता हूँ तो उसमें उसकी पैकेजिंग वगैरह सारी चीज़ें शामिल होती हैं, तो वो एक तरह की ऑफरिंग कहलाता है। आगे की स्लाइड्स में इस डेफिनेशन को और डिटेल में सीखेंगे। तो अब हम आते हैं क्रिएटिंग पे। अगर कंपनी मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है तो उसको ना पहले मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है कि हमारा पुराना प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा चल रहा है, हम ये नया प्रोडक्ट मार्केट में निकाल रहे हैं, तो उसकी वर्थ क्या होगी, लोग उसको पसंद करेंगे नहीं करेंगे, वो हमारे
अदर प्रोडक्ट से किस तरह से सिमिलर होगा, किस तरह से डिफरेंट होगा, ऐसी क्या चीज़ होगी जो उसको मार्केट में एक वैल्यू दिलाएगी। तो सबसे पहले मार्केट रिसर्च की जाती है। मार्केट रिसर्च करने के बाद कंपनी डिसाइड करती है कि हमें क्या बनाना है, हमारा क्लाइंट क्या चाहता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इसके लिए सर्वे भी कर सकते हैं, इसके लिए मार्केट ट्रेंड्स भी देखा जाता है और मार्केट के अंदर जो किस चीज़ की सेल बहुत ज़्यादा हो रही है, किस चीज़ की सेल्स कम हो रही है। तो आज के दौर में ये पता लगाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आज डिजिटल मीडिया का दौर है, हम हर चीज़ का पता लगा सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ, इफ़ अ कंपनी वांट टू क्रिएट अ प्रोडक्ट दैट्स रिक्वायर्ड टू यूज़ अ सर्टेन प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड क्रिएटिंग। मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस वेयर अ कंपनी वांट्स टू नो अबाउट व्हाट द क्लाइंट वांट्स, क्लाइंट क्या चाहता है, एंड द कंपनी कीप्स द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट इन माइंड टू क्रिएट अ प्रोडक्ट। हम उन रिक्वायरमेंट्स को अपने माइंड में रखते हुए एक प्रोडक्ट बनाते हैं। अच्छा जनाब, अब मैं आता हूँ मार्केटिंग एरा की तरफ। मार्केटिंग एरा के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केटिंग एवॉल्व कैसे हुई। तो अगर मैं आज से 1000 साल पहले जाऊं तो उस वक्त बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, अशिया के बदले अशिया या अशिया के बदले कोई सर्विस दी जाती थी। यानी अगर मेरे पास जो है कपास की फसल है और दूसरे के बाद चावल की फसल हुई है, तो वो अपनी ज़रूरत के चावल रख के बाकी चावल उसके लिए एक्सेस होते थे वो दूसरे को दे देता था, उसके बदले कोई और प्रोडक्ट उससे ले लेता था। या फिर ऐसा भी हुआ करता था पहले कि भाई लोगों के पास ज़मीन नहीं है, वो कुछ उगा नहीं सकते, तो वो सर्विस फराहम करते थे कि सर मैं आपका मकान रिपेयर कर देता हूँ, या मैं आपके लिए कोई कंस्ट्रक्शन या कोई ऐसा काम मुझे बताएं मैं कर सकता हूँ, उसके बदले आप मुझे खाना और रहाइश दे दें। तो ये एक दौर रहा, काफ़ी अच्छा भी रहा। उसके बाद फिर 5 साल तक जो यही चीज़ चलती रही। फिर बीच में कागजी करेंसी बनी। सबसे पहले तो सिक्के बने जनाब, सिक्कों के थ्रू सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, उसके थ्रू लेन देन होता रहा। फिर उसके बाद जो है मार्केटिंग वजूद में आई। मार्केट्स जो थी, जो ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस जिसे कहा जाता है, यानी बाज़ार लगना, वो वजूद में आया। उसमें क्या हुआ कि एक मखसूस जगह में सिटी ऑफ द सेंटर या सिटी ऑफ द, जो आप कह सकते हैं कि आपका जो इलाका है उसका सेंटर वाला पॉइंट या कोई मखसूस बाहर का कोई एरिया, वहाँ पे एक जगह मुख्तस करके सारे दुकानदार वहाँ जमा हो जाते थे। फिर अपना वहाँ पे जो है अपनी शॉप्स लगाते थे और अपना ऐलान करके जो है ना अपना प्रोडक्ट को सेल करते थे। तो वो दौर ऐसा था कि लोगों को बताना पड़ता था कि हम ये चीज़ बेच रहे हैं और हमारे पास हम इतने में सेल कर रहे हैं। सुबह के प्राइस कुछ और होते थे, शाम के प्राइस कुछ और होते थे। मोस्टली सब्जियां ऐसी होती हैं कि एक दिन से ज़्यादा नहीं चल पाती थी, पहले फ्रीज़र वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तो ये होता था कि जो है ना उस वक्त कोशिश की जाती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचा जाए। बहरहाल उसके बाद जो है 18-19 सेंचुरी पे मैं जंप करता हूँ काफ़ी तेज़ी से, और ये था इंडस्ट्रियल दौर। इंडस्ट्रियल दौर की अगर मैं बात करता हूँ तो जनाब इंडस्ट्रियल दौर के अंदर मार्केट एंड सेलर जो था इंडस्ट्रीज़ वजूद में आई। और इंडस्ट्रीज़ वजूद में आने के बाद जो प्रोडक्ट दिन में 1 या 2 पीस बनते थे, अब वो प्रोडक्ट दिन में 200-200, 300-300 पीस बनने लगे। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा तादाद में बनने लगती है तो उसको सेल भी उसी तादाद में करना पड़ता है, वरना कंपनी के अखराजात नहीं निकलते। तो उन्होंने क्या किया, और अखबारों में इश्तिहार देना शुरू किया और लोगों को रेडियो के थ्रू बताना शुरू किया कि भाई हम एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट पे हम ये ऑफ़र दे रहे हैं। तो इस तरह से उनकी सेल इंक्रीज़ हुई, वो स्टेबलर हुआ। फिर 20वीं सेंचुरी के अंदर हम मास मीडिया मार्केटिंग करते रहे। मास मीडिया मार्केटिंग क्या हुआ, यहाँ पे बाकायदा मार्केटिंग का एक इदारा बना, यानी हर कंपनी में मार्केटिंग का, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ मार्केटिंग के इदारे बनाए गए और वो उनका काम था रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि किस मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, किस तरह से हमारा प्रोडक्ट ग्रो करेगा, हम उसके लिए क्या क्या फ़ीचर इस्तेमाल कर सकते हैं और हम क्या काम कर सकते हैं। तो उस वक्त टेलीविज़न आ चुका था। टेलीविज़न, रेडियो और अखबार के थ्रू इश्तिहारात बांटे जाते थे। फिर पम्फलेट्स वगैरह भी बनाए गए, प्रोस्पेक्टिव्स वगैरह, ये सारे इसी 20वीं सेंचुरी की जो है ना इजादें हैं। इससे लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना था कि हम ये प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हैं, इसकी क्या फ़ीचर हैं, क्या इसके ड्रॉबैक हैं। ड्रॉबैक तो बहुत कम ही लोग बताते हैं, लेकिन आप फीचर्स और खूबियाँ बताते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में क्या खूबियाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना जिस तरह से मार्केट में बताई जाती हैं, तो ये लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर 21वीं सेंचुरी आई। 21वीं सेंचुरी में इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल ये आ गए, तो इससे जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई ट्रेंड में। देखें 20वीं सेंचुरी में जो मास मीडिया था, इसमें हमें ये नहीं पता चलता था कि हमारे इश्तिहार कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने उस पर रीच किया, कितने ने उस पर परचेज़ किया, लेकिन फिर भी सेल्स इंक्रीज़ होती थी। लेकिन 21वीं सेंचुरी के अंदर क्या था कि इसमें जो है ना जो हमारी सेल होती है वो कैलकुलेटेड होती है। ठीक है, अब मैं अभी फ़िलहाल स्टॉप करता हूँ, बाकी